जाट महासभा के महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने दिया केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। 3 विवादित कृषि कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस लेने के बाद कृषि आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। जाट महासभा के महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और ऐलान किया है कि आगामी 31 जनवरी 2022 को देश भर के किसान वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान जगह जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। युद्धवीर सिंह ने कहा कि आंदोलन की समाप्ति के बाद आज सरकार के वादों की समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि सरकार एमएसपी पर अब तक कोई कमेटी नहीं बना पाई है। किसान संगठनों से भी कोई संपर्क नहीं किया गया है। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के अपने वादे पर भी अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को छोड़कर बाकी किसी भी राज्य ने किसानों के खिलाफ दर्ज केस अब तक वापस नहीं लिए हैं और न ही मुआवजे को लेकर कोई ऐलान किया है। पिछले महीने 11 तारीख को हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया था और उस दिन ये तय किया था कि अगले 15 तारीख को हम दोबारा बैठ के समीक्षा करेंगे। सरकार ने जो वायदे हमसे किए हैं, सरकार उन पे अमल करती है नहीं करती है, क्या स्थिति है, तमाम साथियों को अवगत कराएंगे। उसी को लेके ही आज की मीटिंग उस दिन रखी गई थी और उसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई, हमारी कुछ जो संगठन थे वो चुनाव में सम्मिलित होने का उन्होंने ऐलान किया। तो पहला जो मुद्दा हमारा था, समीक्षा की गई और ये तय पाया गया कि सरकार का जो आज तक सरकार ने एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनाई, किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। देश में जो दिल्ली के रेलवे और दिल्ली पुलिस के जो मुकदमे थे उस पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जबकि ये आश्वस्त किया था कि तुरंत प्रभाव से उनकी वापसी की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। हरियाणा को छोड़ के किसी भी राज्य में किसी तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की, कंपनसेशन की नहीं की गई। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया कि सरकार को ये समय दिया जाता 31 तारीख को हम वायदा खिलाफी दिवस के रूप में पूरे देश के जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और तहसीलों पे प्रदर्शन करेंगे, सरकार के पुतले फूकेंगे और सरकार उसके बाद भी सचेत न होकर बातचीत नहीं करती है। यही अड़ियल रवैया अगर सरकार अपनाती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी रहेगा। ये निर्णय आज इस बैठक में लिया गया। ये हमारा पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा लखीमपुर खीरी था। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया गया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, षड्यंत्र था, लोगों के ऊपर गाड़ी जानबूझ के चढ़ाई गई थी, उसमें उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। सरकार ने उस मंत्री को जो जिसके बेटे ने उस मंत्री के कहने से ये सारा षड्यंत्र रचा था, जो हमारा 120B का कंप्लेंट जिसके अगेंस्ट है उसको आज तक भी अपने बगल में बैठा रखा, सरकार ने मंत्री बना के बैठाया हुआ है। तो हमारी मांग थी शुरू से ही उसे बर्खास्त किया जाए। पहले तो सरकार ये बात फैला रही थी कि उनका कोई हाथ नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है उसके बाद उस पे एक्शन ना लेना ये दर्शाता है कि सरकार मुलजिमों को बचा रही है, सरकार को किसान की चिंता नहीं है, सरकार अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक देख रही है, वोट बैंक तलाश रही है अजय टेनी के रूप में। दूसरा, जो हमारे साथी थे जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, उस रिएक्शन में वो जो मुलजिम थे जिन्होंने गाड़ियां चढ़ाई थी, भीड़ में वो भी हादसे के शिकार हुए। हमारे उन साथियों को 302 के मुकदमे में नामजद करके उनको कत्ल का मुलजिम बना के, वो एक एक्सीडेंट, हमारे लिए तो वो एक्सीडेंट था, अचानक हमारे लोगों पे
एक हादसा हुआ था जिसके साथियों को रौंदा जा रहा हो, नेचुरली कोई रिएक्शन होता है, मॉब का रिएक्शन था, लेकिन उस पर 302 लगा के और उनको जेलों में डाल देना, उनको जेलों में डालने की सरकार को बहुत जल्दी थी। मंत्री को बर्खास्त करने की चिंता सरकार को नहीं है। इस बात को लेकर हमने तय किया, राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं, तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर खीरी में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये तय किया है लखीमपुर खीरी को लेके। तीसरा जो हमारा मुद्दा था, जिन संगठनों ने हमारा सहयोग किया 13 महीने तक, मजदूर संगठनों का 23-24 फरवरी को जो देशव्यापी आंदोलन हो रहा है, जो बंद का ऐलान किया उन्होंने, संयुक्त किसान मोर्चे उनके साथ है, उनके बंद में सहयोग करेगा। ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे जहां भी होगा, उस बंद के समर्थन में किसान आके उस बंद में अपना सहयोग और समर्थन देंगे। और चौथा जो अहम मुद्दा, जो राजनीति को लेके हमारा था कि हमारे साथी कुछ राजनीति में, साथी संगठन कुछ राजनीति में गए हैं, उनके प्रति सरकार एसकेएम का क्या रुख है, तो साफ किया, संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मोर्चा। हमने 13 महीने तक अपने मोर्चे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं आने दिया, और ना ही हमारे नेताओं ने किसी राजनीतिक दल की मीटिंग में भागीदारी ली। ये जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया गया है, ये जल्दबाजी का निर्णय है, संयुक्त मोर्चा उससे सहमत नहीं है। और संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया, जो संगठन चुनाव में गए हैं वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम, और पुनः चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि उन लोगों के साथ आगे का किस तरह का रिश्ता होगा। वो निर्णय 4 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल आज से और इस प्रक्रिया अगले निर्णय होने तक वो इस संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं। तो यही आपको कहना था। मैं ब्यूरो रिपोर्ट, टीम जाट संसार न्यूज।